हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू शौर्य भारत डिफेंस विद द यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप के 24 जुलाई और 25 जुलाई को जो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उसका एनालिसिस। पेपर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट भी इसीलिए कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन पूछी गई है, बाकी पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं था। अब फर्स्ट डे की शिफ्ट्स की बात की जाए तो मैथ्स के क्वेश्चन बेटा 4 से 5 मैथ्स के क्वेश्चन, बाकी सारे आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सेकंड डे अगर 25 जुलाई की बात करूं, उस दिन बेटा मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा हो चुके थे। 10-11 मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऑन एन एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन आपके किसके आ रहे हैं? मैथ्स के, बाकी बचे हुए रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 या 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के, बाकी सभी चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ऑलमोस्ट जो चैप्टर से आ रहे हैं वो बेटा डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट। सीरीज के अंदर कौन सीरीज आ रही है बेटा? डिफरेंस का डिफरेंस वाली सीरीज आ रही है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। एनालॉजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वर्बल के अंदर। मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इन चैप्टर से बेटा क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। अब सबसे पहले मैं बता देता हूं मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए। मान लीजिए बेटा आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, आयत दे रखा है, इसकी लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशियो दे रखा है बेटा, और इसका आपको एरिया दे रखा है। मान लेते हैं बेटा एरिया, मान लेते हैं 1000 मीटर स्क्वायर है एरिया। कितना? 1000 मीटर स्क्वायर। तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 5x इंटू 2x। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 1000 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू निकाल दो, ये आ जाएगा 50, वो आ जाएगा 20। आंसर आ गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस का कैसा क्वेश्चन आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेटा डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया। मान लीजिए मैंने कोई चीज बेटा 300 रुपए में खरीदी। मान लीजिए मैंने कोई चीज 300 रुपए में खरीदी, ठीक है, या मेरे पास कोई चीज है जिसकी रेट है 300 रुपए। पहले मैं इसकी रेट को बेटा बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। पहले मैं इसकी रेट को बेटा 20% बढ़ा रहा हूं। कितना? 20%। तो 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60। यानी वो चीज कितनी की होगी? 360। तो क्वेश्चन आया है अगर इसके ऊपर मैं 10% का डिस्काउंट दूं तो वो चीज कितनी की हो जाएगी? तो बेटा अगर मैं 10% डिस्काउंट देता हूं तो 360 का 10% कितना होता है? 36। 360 में 36 माइनस कर लीजिए, वो चीज कितने में बिक्री होगी आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चन है? रेशियो के बेटा बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन आए आपको। मान लीजिए A/B दे रखा है 2:3 और B/C दे रखा है आपको 4:1। तो A, B, C रेशियो पूछा है, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन जो क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। करने का तरीका पता है बेटा आपको? A के नीचे A का रेशियो, B के नीचे B का रेशियो, खाली जगह पे पड़ोस वाली संख्या। यहां आएगा 8, यहां आएगा 12 और यहां आएगा 3। कट नहीं रहा, यानी A, B, C का रेशियो क्या आ गया आपके पास? 8, 12 और 3। और किस तरह के क्वेश्चन है बेटा? मैथ्स के क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ के सिंपल से क्वेश्चन है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसमें बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, और आपको 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। एलसीएम निकालना है, सिंपल तरीका। और आपके पास जो क्वेश्चन आया बेटा सीरीज की बात कर ले, सीरीज के क्वेश्चन काफी ज्यादा है। एक जो मैंने बताया बेटा डिफरेंस का डिफरेंस वाली सीरीज। ये सीरीज कैसी है? जैसे मेरे पास नंबर है 7, 30, 57, 88 और 123। आपको अगली वैल्यू बतानी बेटा। ये क्या चल रहा है आपके सीरीज का? तो इसमें लग रहा है जो लॉजिक वो बेटा डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास? 23 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ आपके पास बेटा 27 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 31 का डिफरेंस आ रहा है, और आप यहां जाओगे बेटा लगभग आपके 35 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस का डिफरेंस कैसे? इन सबका अंतर देखो, 4, 4, 4। तो बेटा आगे भी क्या अंतर चलेगा? 4 का 35 और 4 39। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको नेक्स्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो डिफरेंस के ऊपर सीरीज आ रही है। मल्टीप्लाई वाली भी सीरीज आई है आपके पास। जैसे सीरीज है बेटा 16, 33, 65। हटाते हैं यहां से। नेक्स्ट सीरीज बेटा कुछ इस तरीके से आई थी आपकी 16, 33, 33, 65, 33, 65, 131, 261। तो नेक्स्ट क्या आएगा? x मान लेते हैं बेटा। सिंपल है, यहां से यहां गए, हमने इंटू 2 किया, फिर प्लस 1 किया। 16 दूनी 32, 32 में 1 जोड़ा तो 33। फिर यहां गए तो बेटा इंटू 2 66 माइनस 1। तो इंटू 2 प्लस 1 का पैटर्न मिल रहा है, इंटू 2 माइनस 1 का पैटर्न है। +1 -1 +1 -1 बेटा 65 इंटू 2 130। इस बार क्या हो जाएगा? प्लस। इधर से इधर आगे जाओगे तो 131 इंटू 2 करूंगा बेटा 262 माइनस 1। तो आगे जाएंगे फिर से क्या आएगा? +1। बिल्कुल सिंपल आया बेटा। पेपर जो आपका है बड़ा सिंपल आया है।
सीरीज के जो क्वेश्चन है आप सामने देख रहे हो, आंसर आ रहा है, ऐसा भी नहीं है दिमाग लगाना पड़ रहा है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर, नहीं, नॉन वर्बल की रीजनिंग के अंदर जो भी क्वेश्चन आए देखते ही आंसर आ रहा है। फिर बेटा वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए आपके पास, एक और वेन डायग्राम क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। डिफरेंस का डिफरेंस हो चुका है, फ्रूट वेजिटेबल एंड टोमेटो। बेटा ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है कि फ्रूट वेजिटेबल एंड टोमेटो, इसका वेन डायग्राम बताओ। इसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये टमाटो किसके अंदर आता है, फ्रूट में आता है, वेजिटेबल में आता है। बेटा टमाटो को मैंने क्लास में भी बताया था, जब मैंने मैराथन ली थी उस टाइम पे भी बताया था कि टोमेटो जो होता है बेटा फ्रूट की कैटेगरी में आता है। तो आप बोलोगे सर ये फ्रूट है, इसके अंदर कौन आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, और वेजिटेबल बेटा सबसे अलग होगा, आपके पास ये होगा डायग्राम, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या पूछा गया था बेटा, 2-3 क्वेश्चन और थे। हाँ, एक हमारे पास क्वेश्चन आया था रेशियो का। अब बच्चे बोले सर ये कैलकुलेटिव है, बहुत बड़ा हो गया, कुछ भी बड़ा नहीं था, बिल्कुल सिंपल आया था। क्वेश्चन कुछ ऐसे था बेटा, कहां गया भाई क्वेश्चन, ये रहा, ओके, 9 से कितना गया भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने 2 सेकंड में बता देता हूं। हाँ, पहले परसेंटेज का बता देता हूं बेटा। एक तो आया था आपके परसेंटेज राइज, हमने वो क्वेश्चन किए हैं कि भाई एक घर के अंदर मान लो कि अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो आगे वाला कितना प्रतिशत उसका कंजम्पशन कम कर दे कि खर्चा ना बढ़े, एक्सपेंसिव रिमेन द सेम, वे उतना का उतना रहे। तो बेटा जब इंक्रीज हो रहा था तो फॉर्मूला हम ये लगा रहे थे इंटू 100, और जब डिक्रीज होता था फॉर्मूला हम ये लगा देते थे, जितना भी परसेंटेज है एक्स की जगह परसेंटेज रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन बेटा मैं आपको परसेंटेज वाला बता रहा था वो कुछ इस तरीके से था कि बेटा मेरे पास क्या है, 630 लीटर दूध है, 630 लीटर दूध है, रेट मेरे को दे रखी है आई गेस इसके अंदर 70 लीटर दूध है 9 रुपए के हिसाब से। सवाल कह रहा है इसके अंदर कितना पानी, मतलब 5 लीटर पानी और जोड़ा गया, इसके अंदर कितना 5 लीटर पानी और मिलाया गया, फिर पूरे के पूरे दूध को 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। तो बेटा मैं 630 रुपए कर देना इसको, 630 रुपए में कुछ दूध लेके आया, फिर सवाल कह रहा है मैंने इसके अंदर कुछ पानी मिलाया, कितना 5 लीटर पानी मिलाया, तो 5 लीटर पानी मिला के फिर मैंने उसको 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। इस तरह क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ये क्लास के अंदर करवाया गया क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। 2 सेकंड रुकिए, क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके का है, अ मिल्कमैन बॉट, ये क्वेश्चन लिख देता है, ये मेरे पास है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये क्लास के अंदर करवाया गया क्वेश्चन है। 70 लीटर मिल्क और रुपीज 630 रुपए में 70 लीटर दूध लेके आया। क्या क्या उसने एडिड 5 लीटर वाटर, इसके अंदर क्या क्या बेटा उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, फिर कितने में बेचा, एंड सेल एट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड सेल्स एट 9 पर लीटर, 9 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेटा बेच दिया। तो आपको बताना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बच्चे बोल रहे हैं सर कैलकुलेटर था, कुछ भी कैलकुलेटर नहीं था बेटा, 70 लीटर दूध लेके आए 630 रुपए में, तो आपको प्रति लीटर कितना पड़ा बेटा, देखो 0 काट दो, 7 9 63, 9 रुपए प्रति लीटर लेके आए, 70 लीटर दूध था, कह रहे 5 लीटर पानी मिला दिया, तो दूध कितना हो गया बेटा मेरे पास 75 लीटर हो गया। 75 लीटर को मैंने कितने के हिसाब से बेचा है, 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। कितने में निकला होगा ये, इंटू कर दो, 675 समथिंग कुछ आएगा ये। तो 630 में लिया, 675 में बेचा, कितने का फायदा, 45 का फायदा। फायदा नुकसान हमेशा किस पे होता है बेटा, सीपी पे। कितने में लिया था इसको मैंने, 630 पे, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, आ गया आंसर। 9 की टेबल से बेटा पूरा कट रहा था, आंसर वो आता है जिसमें नीचे 7 बचता, 9 से गया 5 बार, 9 से गया सर ये 70 बार, 0 से 0 गया, 50/7, 7 सहित बेटा 1/7, 7 7 जा 49 आ गया। परसेंटेज के अंदर सीधा आंसर आ रहा है, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं था। तो मैथ्स का पेपर बेटा आपका बड़ा सिंपल आया, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बता दिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक क्वेश्चन आए हैं, जैसे आपको दे रखा sin थीटा 4/5 है, तो tan थीटा पूछ रहा है, cos थीटा पूछ रहा है, इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। बाकी बहुत सारे चैप्टर जो आपके टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उनसे अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो रेशियो का सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एरिया पैरामीटर का रेशियो वाला क्वेश्चन आया, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन बेटा, आपने कोई चीज इतने में ली, इतने में बेची, इतने का नुकसान हो गया, और रीजनिंग तो कतई सिंपल आ रही है। तो आगे के नेक्स्ट अपडेट के लिए बेटा शौर्य बाय डिफेंस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, इस तरह के पेपर के एनालिसिस हम आगे भी करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य भारत ऐप। बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके पेपर के एनालिसिस में जीके का पार्ट कैसा आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वाई ग्रुप पेपर एनालिसिस 2022 और इन जीके के क्वेश्चंस के सराउंडिंग आगे आने वाले दिनों में जो जिनके भी एग्जाम है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पॉसिबली बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे जीके के क्वेश्चन पेपर जो कंटिन्यू आज तक की शिफ्ट में डिफरेंट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां जीएसटी दिवस दैट मींस जो ये टैक्स लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को, क्योंकि ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ये क्वेश्चन जुलाई दिवस का था तो आंसर सीधा हो जाएगा 1 जुलाई। तो अब जीएसटी से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, या कोई और टैक्स है तो उसकी कोई वैल्यू है, या फिर क्या पेट्रोल जीएसटी में इंक्लूडेड है, अभी जीएसटी और किस किस पर लगा है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के वो जो इवेंट्स हैं उन पर क्वेश्चन बनते ही हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, यानी डेट पूछी गई है, ईयर पूछा गया है। तो यहां चोरा चोरी कांड जो था, इसको चौरा चोरी कांड या इसको इस स्थान के नाम से इस तरह से जाना जाता है, और हमें पता है कि यह कांड हुआ था 1922 में। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास स्थित इस थाने को कुछ कार्यकर्ताओं ने जो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे उन्होंने मिलकर इस थाने को जला दिया था। वह नाराज थे क्योंकि असहयोग आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया था और उसमें फायरिंग भी की गई थी। तो इन्होंने उस थाने को जला दिया, अर्थात हिंसा की शुरुआत कर दी थी। हिंसा और आगजनी होते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत बंद करने का निर्णय इसी घटना के बाद ले लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो है उसमें जितनी भी घटनाएं इसके आसपास की, यदि हम चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 था, इसके बाद काकोरी जो ट्रेन है वो उसको लूटने का वो षड्यंत्र था, असहयोग आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, नमक का सत्याग्रह वाला जो मूवमेंट है, उनको आसपास की डेट को हमें बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा। नेक्स्ट जो आने वाले दिनों में जो जीके के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो जिसे हम रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर कहते हैं वाई ग्रुप में, वो पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा, सांझ का तारा, ये बहुत अच्छी तरह से पता है सभी को, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इसी ग्रह में एक और क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? एक और क्वेश्चन क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट यानी द्वितीय सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? द्वितीय पूछा है, द्वितीय सबसे बड़ा ग्रह, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। जब हम सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करते हैं तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट तो हम जुपिटर को कहते हैं, अर्थात गुरु या बृहस्पति को पहला सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करेंगे तो सैटर्न या शनि। और आपको पता है कि यहां एक क्वेश्चन अब आने वाले जिनके एग्जाम में बन सकता है कि किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो यहां आंसर हो जाएगा सैटर्न और शनि। शनि के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं, और जबकि बृहस्पति द्वितीय स्थान पे हो जाएगा इसमें, यह जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय जो पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिन्हें हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है?
तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वह एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? एमपी या मध्य प्रदेश। इसी क्रम में और देखते हैं क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो भौगोलिक या भूगोल से या ज्योग्राफी से रिलेटेड है, या विश्व के जो प्रमुख शहर हैं, मुद्राएं हैं, उनकी राजधानियां हैं, उनसे पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चेंज हुए थे, तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो जो देश ज्यादा न्यूज में रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया है पीएम। अभी चेंज हुए थे, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा जो एल्बनीज जो नाम आया था वह नाम हो जाएगा, अभी बने हैं नए पीएम। पहले थे स्कॉट मॉरिसन, उनकी जगह पर ये बन चुके हैं, राइट, है ना। इसी तरह से कनाडा के पीएम का नाम पूछा है कि कनाडा की पीएम कौन है। तो जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, पीएम, जो ये श्रीलंका में अभी जो घटना हुई थी, श्रीलंका में किस कारण से मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी है वहां पर बहुत भयंकर वाली। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, तो ये हमें पता है कि यहां मिंटो सेकंड तो थे वॉयसराय, और मॉर्ले साहब जो थे वह भारत शासन सचिव थे। और यह सुधार आते हैं वर्ष 1909 में। और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनेगा एक और कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो वहां पर आंसर आ जाएगा मिंटो सेकंड। यही मिंटो साहब जो थे वॉयसराय, 1909 में यह सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन पद्धति अर्थात मुस्लिम के लिए आरक्षण लेकर आते हैं, पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो इसी क्रम में आपको ध्यान रखना होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या मॉन्टफोर्ड अधिनियम कब आता है, तो वह आता है 1919 में। और इसी तरह से भारत शासन अधिनियम तो 1935 में, जो हमारे संविधान का आधार बना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा गया था। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, आसान क्वेश्चन है। जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था, तो उसमें अंतिम सुल्तान था लोदी वंश का था, और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी करता है। बाद में सिकंदर लोदी शासक बनता है, और अंतिम जो शासक बनता है इब्राहिम लोदी था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया था, और युद्ध स्थल पर ही वह मारा गया था। तो लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से। फिर पूछा गया है वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। वर्तमान में
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये आपका 11। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? स्पीकर की बात की जा रही है। तो ये हो जाएंगे ओम बिड़ला, कोटा से सांसद हैं ओम बिड़ला। ये हमारे स्पीकर हैं वर्तमान में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी क्रम में फिर पूछा गया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये साइंस का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो यहां आंसर आ जाएगा स्कर्वी। ये मसूड़ों का रोग होता है। तो यहां विटामिन के डिजीज पूछ रहे हैं, हो सकता है विटामिन ए पूछ ले, विटामिन डी पूछ ले। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग ज़ेरोफ्थेल्मिया कहते हैं, जिसको हम रतौंधी कहते हैं हिंदी में, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जिसको हम हड्डियों का रोग कहते हैं, रिकेट्स नाम सुना होगा आपने। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग जिसको हम विटामिन बी1 को हम थायमिन कहते हैं, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नाम आपने सुना होगा। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इनसे भी विभिन्न बीमारियां होती, इन सभी को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आने वाले जो शिफ्ट के क्वेश्चन है वो इनके संबंधित बन सकते हैं। फिर क्वेश्चन एक और पूछा गया था जो जीके के लेवल के क्वेश्चन है, उनमें गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह पुनः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अर्थात आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे उनमें नाम आता है लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने ये पार्टी स्थापित की थी, अमेरिका के लाला हरदयाल। ये हो जाएंगे गदर पार्टी के संस्थापक। फिर क्वेश्चन पूछा गया था एक बहुत ही रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो शोध केंद्र लिखवाए जाते हैं, उसी में से एक क्वेश्चन आया कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो आईआईएससी के बारे में पूछा है इन्होंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और यह है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी, जिसका नाम पहले बेंगलोर था लेकिन अब आजकल इसे बेंगलुरु कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर और क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? योजना आयोग के, यद्यपि अभी योजना आयोग नहीं है, यह इतिहास की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, जिसकी स्थापना 2015 में होती है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, है ना। अभी नीति आयोग है, लेकिन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया गया था। जब अध्यक्ष का पूछा जाता है तो हमेशा अध्यक्ष यहां प्रधानमंत्री ही होते हैं, उपाध्यक्ष चेंज होते हैं, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम अध्यक्ष पूछा यानी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही योजना आयोग के क्या बने थे? प्रथम अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2 कहां आयोजित किया जाएगा? देखिए, फीफा विश्व कप अर्थात खेलों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16, आज तक के जो पेपर हुए हैं वाई ग्रुप अर्थात जो एयरफोर्स के, उसमें जीके के पार्ट के जो क्वेश्चन है उनमें पूछा गया है कि फीफा विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? 2022, क्योंकि पिछला जो फीफा हुआ था वो रशिया में हुआ था, राइट, 2018 का। और इस बार जो फीफा विश्व कप है वहां कहां खेला जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर
कतर। किस देश में होगा? कतर देश में। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, मिस्र का वरदान या मिस्र का उपहार, मिस्र को किसका उपहार कहा जाता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा मिस्र को किसका उपहार, या आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र को किसका उपहार कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहां नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो नदियों में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे चौड़ी नदी विश्व की कौन सी है? आंसर अमेजन हो जाएगा। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो डी नदी, जो वॉशिंगटन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है। खारे पानी की झील विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अभी हमने बात की थी अमेजन है। सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम और देख लेते हैं कुछ प्रश्न जिनमें सम्मिलित है झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। संविधान का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। यह क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन अभी तक हुए उनमें से। क्वेश्चन नंबर 18, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब झंडा समिति के अध्यक्ष यदि हम बात करें कि हु इज द हेड ऑफ नेशनल फ्लैग कमिटी, अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया था। यह झंडा समिति, इस तरह की झंडा समिति नहीं डिसाइड की गई थी संविधान सभा के द्वारा। यह तदर्थ या एडॉक झंडा समिति थी। तदर्थ झंडा समिति थी वास्तविक रूप में देखा जाए। तदर्थ या जिसको अडहॉक कहा जाता है, तदर्थ झंडा समिति थी। और तदर्थ झंडा समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वह राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी क्रम में कई सारी कमेटियां जो वास्तविक रूप से में बनती है उनके बारे में फिर पूछा जा सकता है आगे वाले पेपर में, जिनमें इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को बनाया गया था। जो मौलिक अधिकारों के लिए बनी थी समिति, उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। जो संघ के कार्यों के लिए संघ की शक्ति का अध्यक्ष, यूनियन पावर कमेटी जिसको बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इस तरह से ये कमेटियां बनी थी। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। इन्हें हमें ध्यान रखना होगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया है हर्षचरित के लेखक, इसका मतलब है पुस्तकों से संबंधित और उनके जो राइटर्स हैं, लेखक से संबंधित पूछे जाते हैं। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखित पुस्तक है। इसके लेखक थे बाणभट्ट। इन्होंने एक तो हर्षचरित लिखी थी और एक लिखी थी कादंबरी। ये दोनों ही पुस्तकें बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। तो यहां बाणभट्ट आ जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 में किसने जीता था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021, यह टेनिस से संबंधित है। यह जीता था नोवाक जोकोविच ने। यद्यपि फ्रेंच ओपन के जो बेताज बादशाह हैं वह राफेल नडाल कहलाते हैं, लेकिन इस वर्ष में नोवाक जोकोविच ने जीता था। और विंबलडन का भी क्वेश्चन अगर आता है कि विंबलडन किसने जीता था, तो विंबलडन 2021 में किसने जीता था? यह भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। सर्बिया के प्लेयर हैं। तो विंबलडन के जितने भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के 4 प्रतियोगिताएं होती है। स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से वर्ष के प्रारंभ में, फिर फ्रेंच ओपन आता है, फिर जुलाई में विंबलडन आता है और फिर सितंबर अक्टूबर तक अमेरिकी ओपन आता है। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं कहलाती है। यह किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है
फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बाद में पूछा हुआ है कि ब्रिक्स के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। वहां पर ब्रिक्स के सदस्य के बारे में पूछा गया। अब ब्रिक्स है क्या, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, नाम से ही पता चल जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है कुछ, तो संगठनों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स BRIC और ब्रिक्स इस तरह से लिखा जाता है। अब यहां कितने कंट्रीज हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया एंड सी से चाइना एंड लास्ट एस से साउथ अफ्रीका। पहले ये साउथ अफ्रीका साथ में नहीं था, बाद में साउथ अफ्रीका भी साथ में आ जाता है। ये ब्रिक्स है। अब इनमें से जो ऑप्शन में एक नहीं होगा तो वो आंसर हो जाता है। इसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन लार्जेस्ट प्लेनेट हो चुका है, इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यह सारे प्रश्न पूछे गए हैं अभी कि निम्नलिखित में से ब्रिक्स का सदस्य देश कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित, नेशनल पार्क, जैव आरक्षित, बायोस्फीयर रिजर्व, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टाइगर रिजर्व से संबंधित पूछे जा सकते हैं। यूनेस्को हेरिटेज जो प्लेसेस हैं, जो विश्व धरोहर स्थल हैं, भारत के कितने हैं संख्या में, उसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सभी जीके के पेपर का एनालिसिस है जो अभी तक की शिफ्ट में इस वाई ग्रुप में जो रागा के साथ यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पेपर आता है, उसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें साइंस के क्वेश्चन भी हैं और जीके के क्वेश्चन भी है। कुछ क्वेश्चन टेम्पल्स के आते हैं। भारत की कला संस्कृति साहित्य के प्रश्नों में पुस्तकें, लेखक, कला संस्कृति में जो मंदिर, मस्जिद, जितनी भी विशेष इमारतें हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहां पर पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था कि लिंगराज मंदिर कहां स्थित है। लिंगराज मंदिर, इसके बारे में पूछा गया। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है, तो यह आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा में स्थित है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, जगन्नाथपुरी का मंदिर, तो यह भी हमारा पुरी जो है, पुरी में स्थित है और पुरी कहां है, ओडिशा में है। मंदिरों से संबंधित प्रश्न आपके आगे होने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें विशेषतः भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अक्षरधाम मंदिर आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली और गुजरात में भी है। सोमनाथ मंदिर, जिसे 17 बार आक्रमण करके मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में लूटा गया था, विशेष बनता है। कामाख्या देवी का मंदिर असम में है। इसी क्रम में बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। इसी क्रम में जो मंदिर बनते हैं, ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। तो ये बहुत सारे मंदिर हैं जो अजंता एलोरा, इनकी गुफाओं में कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा का कैलाश मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे चट्टानों को काटकर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो मंदिरों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, उनमें धर्मराज रथ मंदिर है, पूरे एक ही पत्थर से बना हुआ है, वो सप्त पैगोडा कहलाते हैं। उन मंदिरों के बारे में भी हमें विशेष ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में जब एक क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, तो पहले तो स्कॉट मॉरिसन थे, लेकिन अभी बाद में चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं और उनका नाम था, उनको एंथनी एल्बनीज नाम दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। इसी तरह से जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया। दीवाने खास, दीवाने आम, ताजमहल, लाल किला, ये किसने बनवाए, शाहजहां ने बनवाए। एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने बनवाया अपने पिता की याद में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको निर्माण पूरा करवाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। सीरी फोर्ट, जमायते खाना मस्जिद, लाल महल बलबन के द्वारा बनवाया गया।
ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इतिहास के, और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के जो प्रश्न बनते हैं, जो घटनाएं हैं, उन्हें हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। उनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे गदर पार्टी पूछी गई है, इस बार पूछ लेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1923 में की गई थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी है। देन एनी बेसेंट और तिलक ने क्या स्थापित किया था? तो होम रूल लीग जो स्थापित किया था उसके बारे में पूछा जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन कौन सा हुआ था? पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था? ये सभी घटनाओं पर, कांग्रेस के अधिवेशन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।